हेलो दोस्तों, ग्रुप डी में आपसे 5 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपको मैं बिल्कुल एकदम सटीक एनालिसिस के साथ बताऊंगा। बिल्कुल कोई फेक क्वेश्चन नहीं है। जो लड़का एग्ज़ाम दे के आया है उसने मेरे को जो भी क्वेश्चन बताए मैं आपको पूरे बताऊंगा। पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे अनुच्छेद पूछा था कि कौन से अनुच्छेद पे हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा मौलिक कर्तव्य कौन से में है, ये हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल 41A में। कौन से आर्टिकल 41A में है। अगर दोस्तों इसके बारे में कुछ जानकारी हो वो भी हम याद कर लेते हैं। जैसे भाग पूछ लें आपसे तो भाग कौन सा हो जाएगा 4A। और कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन कब आया 1976 में। और कौन सी समिति से दोस्तों सिफारिश पर, यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आया था। ठीक है, मुझे उम्मीद है वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही हो तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लो जिससे आपको हर प्रकार की वीडियो प्राप्त हो सके। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे हम चलते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन हमारा, कोई नदी जब समुद्र में मिलने से पहले कई छोटे छोटे मुहानों में बढ़ जाती है उसे क्या कहते हैं। यानी दोस्तों कोई नदी आई, ऐसे जो नदी आई और फिर बाद में यहाँ से नदी से छोटे छोटे मुहानों में बढ़ जाती है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों। इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिस। क्या बोलेंगे दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटिस। ऑप्शन में यही दे रखा था तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत में 2023 में ओलंपिक की मीटिंग कहाँ होगी। यानी दोस्तों आपसे ओलंपिक की मीटिंग 2023 में पूछा गया है कि कब कहाँ होगी। तो दोस्तों ये ऑप्शन में दे रखा था मुंबई, तो हमारा इसका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा। दोस्तों ये पहले भी आ चुका है, रिपीट क्वेश्चन है। हम बात कर लेते हैं चौथे प्रश्न की। यहाँ पर चौथा प्रश्न दे रखा है, अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है और फोकल दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। दोस्तों आपसे पूछा गया था प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लेकिन दोस्तों मैं इसको पूरा समझा दूँ आपको किस प्रकार से क्वेश्चन होता है। एग्ज़ाम बार बार पूछा जा रहा है तो दोस्तों ये होगा पूरा बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से बताऊँगा। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/f। क्या दोस्तों 1/f होता है, बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। तो दोस्तों यहाँ पर f तो क्या हो जाएगी, यहाँ फोकल दूरी हो जाएगी। f तो क्या हो जाएगी, फोकल दूरी हो जाएगी। v क्या हो जाएगी दोस्तों, हमको v प्रतिबिंब कितनी वस्तु से कितनी दूर बना ये निकालना ही है। और u क्या हो जाएगी दोस्तों, हमारी प्रारंभिक वस्तु की दूरी। ठीक है, तो हम सूत्र को जमाते हैं दोस्तों। यहाँ पर 1/f है तो f का क्या ले लेंगे 15 ले लेंगे, बराबर 1/v प्लस दोस्तों अवतल है तो हम क्या करेंगे माइनस में लेंगे तो 1/10 कर दे। माइनस यहाँ नीचे रखो चाहे ऊपर रखो बात बराबर है। मैं यहाँ से 1/v निकाल लेता हूँ, बराबर 1/10 प्लस 1/15 लिया तो यहाँ पर दोस्तों 1/v निकल के आ गया। ठीक है, 3 + 2/30 एलसीएम लिया तो दोस्तों यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा 5/6। ठीक है, तो दोस्तों मैं इसको काटूंगा तो मेरे पास v निकल के आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे ऑप्शन में क्या पूछा था उस तरीके से आप आंसर दे सकते हो, लेकिन अगर आपसे प्रतिबिंब भी पूछा है तो इसका प्रतिबिंब दोस्तों उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और छोटा बनेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है दोस्तों 5 नंबर का प्रश्न है हमारा, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पूछा गया कौन सा रॉन्ग है। ऐसा पूछा गया था, मतलब में क्वेश्चन ऐसा था कि प्रोकैरियोटिक के बारे में इनमें से कौन सा रॉन्ग है। तो दोस्तों ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे। 4 ऑप्शन में से दोस्तों तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर पहला ही बताया था उसने, इनमें न्यूक्लियस नहीं होते। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी रॉन्ग पूछा था, रॉन्ग कौन सा रॉन्ग है तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है दोस्तों, अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर है, फोकल दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो आवर्धन क्षमता क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर आपसे एम पूछा गया है, यानी कि आवर्धन पूछा है। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों -v/-u। यानी कि दोस्तों इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज और इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका एक फार्मूला और होता है, लेकिन हम दोस्तों इस फॉर्मूले से करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, इसमें हमको दोस्तों v निकालना होगा। हमको u तो दे रखा है तो v निकालेंगे हम
दर्पण के सूत्र से। ठीक है, दर्पण के सूत्र से कैसे निकालेंगे, जैसे दोस्तों यहाँ पर मैंने दर्पण का सूत्र लिखा 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो दोस्तों 1/f की वैल्यू दे रखी है f 10 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 1/20 प्लस 1/v। तो v को बाहर इधर ले लूँगा तो क्या हो जाएगा 1/20 माइनस में है, और प्लस 1/10 1/v निकालूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम लिया इसका 20, यहाँ आ गया माइनस में, फिर यहाँ आ गया 2। तो दोस्तों कितना हो गया -1 और +2 कितना हो गया -3/20। तो दोस्तों यहाँ पर v निकल के आ जाएगा मेरे पास -20/3। अब दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, हम इसको m में यहाँ पर जो सूत्र है हमारा आवर्धन, तो इसमें सेट करेंगे। तो दोस्तों v क्या है हमारा माइनस में है, तो यहाँ पर दोस्तों 20/3 कर देंगे। 20/3 करके हमारे पास u दे रखा था 20, तो दोस्तों इसको भाग दे देंगे। तो दोस्तों 20 से तो 20 कट जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा 1/3। दोस्तों आवर्धन पूछा है और जो भी माइनस में हो जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण है, इस वजह से हमारा इसका राइट आंसर 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर अपवर्तनांक √2 है, आयतन कोण 45 डिग्री है, तो अपवर्तित कोण क्या होगा। दोस्तों ये नया क्वेश्चन है और आज ये क्वेश्चन पूछा गया है घुमा के, दोस्तों बच्चे घूम गए इसमें। तो दोस्तों अगर आपको ये फॉर्मूला याद है RT बराबर √sin I बटा √sin R, तो दोस्तों यहाँ पर I और R का अगर आपको सूत्र याद है, यानी कि यहाँ पर आपको सूत्र याद होना चाहिए अपवर्तनांक का सूत्र, यानी कि तो दोस्तों मैं यहाँ पर आई तो हमको क्या दे रखा है दोस्तों, अपवर्तन कोण कितना दे रखा है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। ठीक है, 1/√2 होता है, और यहाँ पर दोस्तों अपन को अपवर्तनांक कितना लिखा है √2 दे रखा है। तो दोस्तों अब मैं इसको सूत्र में सेट करता हूँ। ठीक है, तो हमको निकालना है R। ठीक है, R निकालना है हमको। तो दोस्तों मैं यहाँ पर √sin I और RT इस सूत्र में सेट करता हूँ। तो दोस्तों इस हमको R निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 45 का मान sin 45 रख दिया, और यहाँ पर √2 रख दिया, RT का मान यानी अपवर्तन का मान रख दिया। दोस्तों जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूँगा, आगे लेते हैं दोस्तों, जैसे मैं इसको सॉल्व करता हूँ आगे, तो दोस्तों 1/√2 की वैल्यू यहाँ पर रख दी sin 45 का मान, और अपवर्तनांक यहाँ पर रख दिया √2। तो दोस्तों √2 से √2 काट दिया, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा निकल के 1/2। तो sin R मेरे पास 1/2 आ गया। sin R को दोस्तों हम 30 डिग्री बोलते हैं, तो R बराबर हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 30 डिग्री हो जाएगा। हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दे रखा है दोस्तों हमारा, वोल्टेज दिया गया था। प्रश्न में दोस्तों क्या दिया गया था, तो वोल्टेज दिया गया था, प्रतिरोध दिया गया था, और शक्ति पूछी यानी पावर आपसे पूछा गया था। दोस्तों पावर का फॉर्मूला हम ओम के नियम के अनुसार निकालते थे, V बराबर I × R से निकालते हैं। दोस्तों पावर का फॉर्मूला यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया, P बराबर V²/R होता है। ठीक है, तो दोस्तों हम जैसे मान लें आपको ऑप्शन में दे रखा था, पता नहीं क्या दे रखा था, उस बच्चे ने मुझे ऐसे कर बताया था, मैंने इसको अलग तरीके से बना दिया क्वेश्चन। दोस्तों वोल्टेज आपको 10 दे रखा है, प्रतिरोध 10 ओम दे रखा है, तो दोस्तों आपसे पावर यानी शक्ति पूछी गई है। तो दोस्तों मैंने पावर P बराबर यहाँ पर स्क्वायर कर दिया वोल्टेज का, 10 × 10 कर दिया, बटा यहाँ पर मैंने रजिस्टेंस लिख दिया, 10 से 10 काट दिया, तो मेरे पास 10 निकल के आ गया पावर। तो पावर यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। 9 नंबर का प्रश्न था दोस्तों, प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है। यहाँ पर दोस्तों आपसे क्या पूछा था, प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, इसका एक सूत्र भी होता है, उस प्रकार हम इसको निकाल देते हैं। लेकिन दोस्तों इनमें चार ऑप्शन दिए गए थे, उसने मेरे को 3 ही ऑप्शन बताए थे, एक तो क्षेत्रफल बताया था, एक लंबाई बताया था, और एक तापमान। तो दोस्तों हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी तापमान पर निर्भर करता है प्रतिरोधकता। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन था, जनरेटर की शाफ्ट। दोस्तों जो शाफ्ट होती है ना जनरेटर की शाफ्ट को अगर तेज़ से घुमाते हैं, अगर दोस्तों ज़्यादा तेज़ गति से उसको घुमाते हैं, तो दोस्तों घुमाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा या फिर क्या होगा। तो दोस्तों जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, मैग्नेटिक क्षेत्र, जो मैग्नेटिक एरिया होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है दोस्तों, जो मैग्नेटिक एरिया बढ़ जाता है इसको तेज घुमाने के कारण। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
दोस्तों डोबेनेर का हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका मेरे को बच्चे ने बताया नहीं था ऑप्शन। दोस्तों ये ऑप्शन मैंने बनाया, डोबेनेर त्रिक नियम में कौन सा सही है, या सही पूछा था या गलत पूछा था, लेकिन मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने इसको सही मान लिया। तो दोस्तों 4 ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर चुनना है। तो दोस्तों लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। डोबेनेर का त्रिक सिद्धांत आप जानते होंगे दोस्तों। ठीक है, हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सारेगामा के आधार पर कौन सा पीरियोडिक टेबल और किस वैज्ञानिक ने दिया था। दोस्तों इसका जो कौन पीरियोडिक टेबल और ये जो सारेगामा का आधार कौन से वैज्ञानिक ने दिया था, दोस्तों ये दिया था न्यूलैंड ऑक्टेव ने। क्या दोस्तों, न्यूलैंड ऑक्टेव ने, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महिलाओं को नौकरी के नियोजन में पुरुष से कम वेतन दिया जाए या पदोन्नति में दिक्कत किए जाए तो किसका हनन होगा। दोस्तों ये इसका समानता का अधिकार का हनन होगा। ये दोस्तों मौलिक अधिकार से संबंधित क्वेश्चन आया है दोस्तों, आप इनके बारे में भी पढ़ लेना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है, आनुवांशिकता से विशेषता पर पूछा गया था। यानी दोस्तों जो आनुवांशिक जेनेटिक्स के बारे में भी दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन सटीक उसने मेरे को क्वेश्चन नहीं बताया दोस्तों। आपसे इस प्रकार पूछ लिया गया हो कि इसका जेनेटिक्स आनुवांशिक का जनक कौन था, है ना, ग्रेगर मेंडल, या फिर कुछ और पूछ लिया था, जैसे कि पौधों पर मतलब इसमें से अनुपात पूछ लिया, किस प्रकार से पसंद पूछ लिया, लेकिन मेरे को सटीक क्वेश्चन नहीं बताया उसने। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में एकमात्र सक्रिय जलवायु अंडमान निकोबार द्वीप। क्या दोस्तों, सक्रिय जलवायु अंडमान निकोबार, उसका नाम क्या है। दोस्तों उसका नाम है बेरम द्वीप। क्या दोस्तों, बेरम द्वीप उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं। तो दोस्तों कार्बन, ठीक है, ये कार्बन और जैसे ऑक्सीजन है, तो दोस्तों इसके जो कितने अणु जुड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में 2 अणु जुड़ते हैं। कौन से 2 अणु जुड़ते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न का, आयन यानी डिस्प्लेसमेंट एक्सचेंज किस अभिक्रिया यानी किस प्रकार के रिएक्शन होती है। दोस्तों इसमें रिएक्शन होती है, ये दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, द्विस्थापन अभिक्रिया होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन करते हैं हम। 18 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा त्यौहार जनवरी माह में मनाया जाता है। दोस्तों ये पोंगल त्यौहार जनवरी माह में मनाया जाता है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, 1935 अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहकर पुकारा था या बुलाया था। दोस्तों ये बुलाया था दास्ता का नया चार्टर। क्या दोस्तों, दास्ता का नया चार्टर। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 20 नंबर का, ISF में 10 मीटर एयर पिस्टल में किसने गोल्ड मेडल जीता था। जो दोस्तों 10 मीटर में गोल्ड मेडल किसने जीता था, किसमें, एयर पिस्टल में। तो दोस्तों ये जीता मनु भाकर ने। किसने दोस्तों, मनु भाकर ने एयर पिस्टल में 10 मीटर में क्या जीता था दोस्तों, गोल्ड जीता था। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है दोस्तों 1957 में किसने पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया। दोस्तों ये बार बार जो पंचायत से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो दोस्तों इसका क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था। तो कौन सा सुझाव दिया था दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति। दोस्तों इसका अनुच्छेद भी पूछ सकता है, तो दोस्तों इसका अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कौन सा संविधान संशोधन था दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन था 1993 का। ठीक है, बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। दोस्तों 22 नंबर का प्रश्न है, पहली ग्रीन हाइड्रोजन पर चलने वाली कार सबसे पहले किस कंपनी ने लॉन्च की। तो दोस्तों ये कंपनी थी टोयोटा। कौन सी दोस्तों, टोयोटा कंपनी थी जिसने क्या किया था, ग्रीन हाइड्रोजन पर चलने वाली कार सबसे पहले इसी कंपनी टोयोटा कंपनी ने चालू की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 23 नंबर, अल्पसंख्यकों को विदेश में पढ़ने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी। ये दोस्तों ऑप्शन मेरे को नहीं बताया, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये अल्पसंख्यकों को विदेश में पढ़ने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। 24 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, भारत गेट का सदस्य कब बना। तो दोस्तों गेट का सदस्य कब बना था, GATT गेट का सदस्य बना था 1995 में। कब बना था, 1995 में। 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तमिलनाडु की भाषा तमिल किस शैली। दोस्तों शैली के बारे में भी आपसे पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों तमिलनाडु की भाषा थी द्रविड़, तमिल भाषा द्रविड़ थी। 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय
कहाँ है? तो दोस्तों ये है नई दिल्ली के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 27 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, पौधे कौन सी गैस का उत्सर्जन करते हैं जो मनुष्य के लिए नुकसानदायक यानी हानिकारक होती है? दोस्तों ये है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है दोस्तों जो मैंने एनालिसिस कराया है बिल्कुल आपको पसंद ज़रूर आएगा। अगर पसंद आता है तो दोस्तों इस छोटी सी फैमिली को आप ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को आगे पहुँचाए जिससे उनको भी मदद मिल सके। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।